ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये तो ईशव की शरण। तो उपदेशामृत श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणं ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। तो दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि 6 चीजें भक्ति का वर्धन करती हैं, जिसमें संग त्यागात, तो अभक्तों का संग त्याग करना है, और सतोवृत्ति यानी कि भक्तों के पद पर चलना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में भक्तों का संग बना रहे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई, कृष्ण भावनामृत संघ की, एक ऐसी संस्था हो जहाँ पर जाकर लोग भक्ति कर सके, जहाँ पर भक्तों का संग मिल सके। क्योंकि भक्ति का जो मूल है वो सत्संग ही है, और भक्ति के परफेक्ट हो जाने के बाद भी साधु संग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्यार कैसे भूलते, लेकिन उसका अभिप्राय यही है कि भक्ति का मूल है साधु संग, और प्रेम उपचार पुनः मुख्य अंग। कि प्रेम यानी कि भगवान से प्रेम हो जाने के बाद भी भक्तों का जो संग है वो सबसे मुख्य अंग भक्ति का बना रहता है। तो इसीलिए भक्तों के साथ संग प्रेम पूर्वक होना चाहिए, और वो प्रेम का जो लक्षण है 6 वो यहाँ पर बताया गया कि दान में उपहार देना और उपहार स्वीकार करना। तो सबसे पहले ददाति प्रतिगृह्णाति, तो हमें हमेशा ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हम उपहार दें। अब वो उपहार जरूरी नहीं है कुछ फिजिकल ही हो, जिसकी जैसी लायकात है, जैसी श्रद्धा है, वो वैसा उपहार अर्पित कर सकता है। सेवा भी उपहार ही एक तरह से, सेवा रूप से आप किसी को उपहार दे रहे हो, या कुछ वैसे उपहार दे सकते हैं। और देने के साथ साथ स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है भक्तों से। कई बार ऐसा होता है कि नहीं हम देते हैं, और कई बार जब लेने का टाइम होता है नहीं हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन प्रेम के कारण वो स्वीकार करना चाहिए। यही भगवान की और भगवान के जो भक्तों के बीच में जो प्रेम का जो संबंध होता है ना, वो भी ऐसा ही होता है। भगवान को कुछ चाहिए नहीं। बहुत बड़ा मोबाइल के ऊपर आवाज़ क्या जैसे हाँ उसमें प्रसाद था। हाँ और प्रसाद में क्या था कि मतलब जैसे प्रभु जी बाद में गए थे
इस तरह की कारण हो गया कि मतलब लेट गया होगा, उसने अच्छा सीनियर था कि OT भी बना रखे, कांडो भी बना रखे, पार्टनरशिप बना रखे। तो प्रसाद लेने के नीचे गया तो उसने माता जैसे कहा कि पूरी सब्जी हो गया, आगे गया तो पूरी नहीं, बोले माता जी 2 पूरी होती, तो 2 दी उसने आगे चल उसने जो लिखी थी मोबाइल के ऊपर होता है ना, जैसे हमें देखा नहीं होता, आगे करके उसने कर दिया। लेट हो रहे होंगे या तो मतलब उसकी वजह से उसने मतलब प्रसाद को ज़्यादा ये गुरुजी गए थे, बड़े कुछ नहीं बचा था प्रसाद। उसने मोबाइल पे इतनी बड़ी डिटेल लिख दी कि क्यों फिर प्रसाद का ऐसा मतलब कार्य कर रखा, मतलब में क्यों नहीं बंद किया जाता, मैंने इतने डिवोटी बना रखे हैं, पांडव बना रखे हैं, तो वहाँ पर मेरी बेइज्जती कर दी तो मैं पकड़ रख कर वापस आ गया। मैंने 15 बार पूरी लाइफ में प्रसाद लिया हुआ, तो रोज आते मैं शाम के टाइम तो वैसे घर भी नहीं लेता प्रसाद, कई बार आ जाता हूँ तो प्रसाद क्यों मेरे को सूट ही नहीं करता प्रसाद में, कभी खराब हो जाता। तो इतना डिटेल लिख दी उसने कि जैसे दान की बात आई है कि उसने दान दिया भी है, करा भी, सारी बात आई है। वो मोबाइल की जो डिटेल लिख दी उसका क्या फ़ायदा होगा मेरे को बताऊँगा। माता जी बचा भी होगा, लेकिन उसने जो बात बताई है मतलब मोबाइल के ऊपर पूरी डिटेल आई है, पूरा पैरा दे रखा है उसने। और ये उसके अंदर दान लेना मतलब ये बात जा पाई है, दान तो दिया उसने, लेकिन ये बात कह के उसने तो सब कुछ मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से सब कुछ नष्ट कर दिया उसने। अब ये संस्था का दान अलग हो जाता है, वो भी एक बात है, और यहाँ पर भक्तों के आपस में संबंध की बात हो रही है। और जैसे यहाँ पे आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर तो यही प्रतीत हो रहा है कि अभी पहले वाले 3 पॉइंट ही नहीं क्लियर हुए ना, जो पांचों वेगम है या 6 चीजें और जो छोड़नी है, 6 चीजें पकड़नी है, तो अभी तो वहीं पर क्लियरिंग नहीं है। क्योंकि कई बार मंदिर में दान जब दिया जाता है तो होता है ऐसा कि कई बार लोग इसी कारण से देते हैं कि भाई बड़ा मंदिर है तो हमारा जुड़ाव हो जाएगा, तो हमें सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब तो लक्ष्य ही थोड़ा सा, जो सामाजिक प्रतिष्ठा के लाभों के चक्कर में अगर वो दान देता फिर वो दान तो वो राजसिक है, वो राजसिक दान है और उसके प्रभाव से भक्ति का उत्थान नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है बदले में भक्तगण जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना। तो ये नहीं कि भक्तगण मुझे करे ही करे, जो भी अर्पित करे उसे स्वीकार करना। कई बार आपने किसी को कुछ दान दिया, भक्त ने बस सामने से प्रणाम नहीं कर दिया, धन्यवाद ही कर दिया, बस उसी को स्वीकार कर लिया। तो जो भी अर्पित करे उसे स्वीकार करना। अगर कम कर रहे हैं तो ऐसे ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ज्यादा दिया मुझे कम मिल रहा है। ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि दान जैसे सामने भगवान के सामने प्रसाद रखा है, तो जब मुझे पता है कि प्रसाद रखा है तभी तो मैं भी मांग रहा हूँ, हमारे प्रसाद नहीं है इसलिए इसमें तो नहीं लग रहा है। ऐसा जैसे सब्जी मांगी उसने तो सब्जी तो जो सामने दिखाई दे रही होगी ना, सब्जी तो दोनों में रखी है भाई, और फिर भी उसको ऑफर नहीं हो रही, या पूरी भी रखी है पूरी भी नहीं ऑफर हो रही। अब मेरे को पता भगवान नहीं है ही कुछ नहीं, क्या वो तो बहुत आप पूरा मतलब वो मतलब पता नहीं क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। तो वही चीज है कि इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर नहीं मिला तो यही तो भक्ति में यही तो चीज है कि जैसे रखोगे वैसे रहोगे, कि आप भगवान जो जैसा अर्पित करें उसी को स्वीकार कर लो। अपने ही कुछ कर्मों की खराबी मान लो कि अच्छा ठीक है उस समय, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, सब होता ही है, मतलब ऐसा हो जाता है। ऊपर बैठे थे पहुँचा थे, आपकी नज़र पता नहीं लगी, मेरे को लगी थी भूख। अच्छा ऊपर भी प्रोग्राम था, मंदिर के प्रभु जी को बोला मैं ऊपर है सिंगर प्रोग्राम, मैं नीचे जाकर बिल्कुल बेसमेंट में गया। माँ यार ठीक नहीं है, यहाँ पर सारे माँ कर्मचारी बैठे हैं और बैठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। मैं नीचे बेसमेंट में चला गया। लेकिन कहने का भाव यह है कि जो मतलब ये देखे कि भाई मेरे को सीनियर हो, मैं जाकर वही प्रसाद ले, तो ये तो बात कुछ पर मतलब भक्ति में बड़ी बात अच्छी आ जाती है। भक्ति में छोटा बनना है, छोटा बनना यही चीज सबसे मुश्किल चीज है, और हम लोग बड़ा बनना चाहते हैं। तो इसीलिए छोटा बनने के लिए स्वीकार करना है जो भी मिले, और दान में देने का प्रयास करते रहना। हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दें, और स्वीकार
जितना भी आए उतना कर ले, कम आए तो कोई बात नहीं, अगर ज्यादा आ रहे हैं तो वो वापस और देते हैं। तो यही आदान प्रदान चलता रहता है। तो दोनों दिक्कतें होती है। कई बार भक्त लोग स्वीकार नहीं करते कि नहीं हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। कई बार इतनी अपेक्षा कर लेते हैं कि भाई हमने दिया है तो हमें वापस भी मिले। तो इस प्रकार से भक्त का संग जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दान प्रतिगृणाति, ग्रहण करें, अपेक्षा करने का बात नहीं आई। ये नहीं आया कि दान करें और अपेक्षा करें, ये नहीं आया। ददाती, आप दें, और हो सकता है आपने जिन भक्तों को दिया वो आपको कुछ ना दे, कोई और भक्त आपको कुछ दे। तो ये प्रीति का लक्षण है। मूल इसका लक्ष्य क्या है कि हमें भक्तों के साथ प्रीति विकसित करें। और प्रीति का सबसे पहला चीज यही है कि गिफ्ट देना, और सामने वाला भी कोई गिफ्ट देता है तो गिफ्ट स्वीकार करना। और संस्था के रूप में वो धन का दान हो सकता है, और उसके बदले संस्था से जो भी आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं वो लेना। तो ये सब भक्तों के बीच में प्रीति का वर्धन करता है। इसलिए ये लक्ष्य याद होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? भक्तों के बीच में प्रीति। ये नहीं कि मान सम्मान रहे या मुझे कोई सांसारिक लाभ इससे मिले। और उसके बाद गुह्यमाख्याति पृच्छति, तो भक्तों से ऐसा संबंध होना चाहिए कि आप उनसे गुह्यमाख्याति पृच्छति, मतलब किस बारे में गुह्य बातें पता करें, भजन के बारे में, भक्ति के बारे में, कि हाँ मैं ऐसे भक्ति कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, या आप कैसे करते हैं, आप ऐसे सेवा कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से पूछना चाहिए और सुनना चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपनी बात बतानी भी चाहिए। जो अपने हृदय में कई बार बातें होती हैं, तो भक्तों के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए जिससे कि अपने हृदय की जो भजन संबंधी बातें हैं हम वो चर्चा कर सकें। और उसके बाद भुंगते भोजते, चाहे प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद खिलाना। तो ये 6 लक्षण जो है ये बड़ी ही निष्काम भाव से होने चाहिए, यानी कि इसमें कोई सांसारिक लाभ की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शुरुआत ही इस पुस्तक की वहां से हो रही है कि ये उन लोगों के लिए उपदेश है तो ये समझ जाए कि हमें क्या करना है, हमें भगवान के प्रेम में आगे बढ़ना है। भगवान के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए भक्तों के साथ इस प्रकार से प्रेम का जो व्यवहार है वो स्थापित करना है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में मूलतः बार बार प्रेम की ही विशेषता कह रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, तो मन को शुद्ध करना है और भगवान की भक्ति में लगना है। कैसी भक्ति? जो सवै पुंसा अहेतुकी अप्रतिहता, तो अहेतुकी हो, बिना किसी लाभ की आकांक्षा के और बिना रुके हुए, बिना रुकावट के। तो इस प्रकार की जो प्रीति है वो भक्तों की कृपा से ही आती है। ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर ये दासे करुणा करी। तो 6 सत्संग देहो दासे, तो 6 प्रकार का जो सत्संग है वो वैष्णवों से व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए कि हाँ। और ये किस प्रकार के वैष्णवों से? तो ये अगले श्लोक में आता है कि अगले श्लोक को कल चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे भक्त जो है उनसे किस प्रकार की घनिष्ठता रखनी है। हर एक प्रकार के भक्त के साथ सेम लेवल की घनिष्ठता नहीं हो सकती, तो इसलिए उसको कल चर्चा करेंगे। पर यह है कि हमें प्रयास ये करना है कि भक्तों के साथ हमारी ऐसी प्रीति जो है वो बढ़ती रहे, क्योंकि आज तक जितने भी भक्तों को भगवान मिले हैं तो उनको भक्तों से प्रेम होता ही होता है। उनके जीवन में एक मुख्य चीज भक्तों की सेवा होती ही होती है। तो इसीलिए हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए कि भक्तों को प्रसाद पवाएं। कई भक्त पवा रहे हैं तो ग्रहण भी करें। जो मैं बात कर रहा था, जो आपने जैसा की, तो कई बार भगवान के साथ ऐसा होता है, भगवान को कुछ चाहिए नहीं है। अब भगवान गोवर्धन उठाई खड़े हैं
तो भगवान को नहीं चाहिए कि कोई डंडे लगा के सब खड़े हों, लेकिन फिर भी सब जब खड़े होते हैं डंडे लगा के तो भगवान को स्वीकार करते हैं, कहते हैं अरे हाँ आपकी वजह से ही मेरे को थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है, शक्ति आ रही है। मेरे मन में थोड़ी सी बात ये आई कि भाई जो भक्ति में लगा हुआ है, मंदिर में सेवा भी कर रहे हैं, पांडव बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो जो माताएं हैं उनको सोचना चाहिए था थोड़ा उसको प्रसाद दे जो मांग रहे हैं। तो ये बात की बात और माताओं को कैसे जाके बोले, ये चीज तो यही चीज तो हो गई ना। ड्यूटी पर जो थे दर्शन करती वो है, तो ड्यूटी पर भी दोनों की गलती है, दोनों की गलती है। नहीं तो उसको जांच लीजिए। कभी भी वो जैसे उदाहरण है ना, ताली दो हाथ से ही बजती है, तो जिसने मतलब दोनों ही तरफ से थोड़ी थोड़ी गलती है। और ये भी आपकी बात उधर से भी ठीक है कि उनकी भी गलती है जो सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं तो कई बार परिस्थिति ही ऐसी हो जाती है, क्या करें। और जो सेवा ले रहे हैं उनकी भी परिस्थिति ऐसी है, वो थके आ रहे हैं, भूख लग रही है, प्रसाद पाने की इच्छा है भगवान का, तो वो भी दोनों चीज उसके बाद चार्ज हो जाता है। जैसे यात्रा हुई और जब नया वक्त खड़ा कर दिया गेट पे, हाँ मेरे को तो कह दिया लो जाओ लाइन में खड़े हो। तो बेकारी प्रमुख खड़े हैं, किसको बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कि रास्ता और दूसरा वो हटाया नहीं तो पता भी नहीं होता मेरे कौन है, कहाँ से हो सकता है कि नई माता को खड़ी हो, नहीं पता मुझे भी नहीं। प्रेम कहीं तो प्रेम दिखाई नहीं, कहीं प्रेम मिलता नहीं, सब तो स्वार्थ है, तो फिर प्रेम किससे करें। ये तो बात आ गई कि भक्तों के बीच में निस्वार्थ प्रेम करो, निस्वार्थ दान दो, निस्वार्थ जो भी भेंट दे रही है निस्वार्थ आप अपने अंदर ले जाओ प्रेम, निस्वार्थ आप करो, फिर आपको भी मिलेगा। जब आप करोगे तो वो स्वाभाविक रूप से मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए यही मुश्किल तो है ही, लेकिन आप जैसे जैसे भक्ति करते रहते हो ना, तो भक्ति करते 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 अपने भगवान जो है वो व्यवस्था करते हैं। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मेरे तो इतना प्रेम था, लेकिन वो सब खत्म होता चला जा रहा है। इतना मतलब संसार को देखकर इतना मतलब मन मैला हो चुका है। आप प्रेम को फिर से समझो। अभी जिसको आप प्रेम समझते थे वो प्रेम नहीं था, वो नहीं था प्रेम, क्योंकि उसमें स्वार्थ था। लेकिन भगवान के साथ जो संबंध होगा उसमें प्रेम होता है, तो उसको हम समझ रहे हैं कि वो प्रेम कैसा होता है, वो निस्वार्थ होता है। तो भक्तों के साथ प्रेम, आप ये मत सोचो कि मुझे कितना मिल रहा है, आप ये सोचो मैं कितना दे रही हूँ। जब आप ऐसे करोगे तो आपको उससे ज्यादा मिलेगा जितना आपको कभी मिला था। भूख तो हमें भी लगेगी, भूख तो लग, पर वही चीज भूख तो है ही, वो तो है ही। हम अगर किसी को 80% दे रहे हैं तो उससे तो हम उससे नहीं तो कहीं ना कहीं से तो 5% हम भी चाहेंगे ना, क्योंकि अगर हम सबको खिलाते रहेंगे तो ये थोड़ी कि हमें भूख नहीं लगेगी, हमें भी तो चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बात यही है कि ये जब भगवान का प्रेम हृदय में आता है ना, तो वास्तव में प्रेम की जो है स्वभाव स्वरूप वो क्या है कि जो आध्यात्मिक प्रेम है कि उसमें अपने अब कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल गया है। आपको भगवान से प्रेम मिल रहा है। भगवान का प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आश्रित सेवा पादताम पेष्टु माम अदर्शनान वर्मताम करो तुमा, कि आप चाहे मुझे स्वीकार करो चाहे स्वीकार ना करो, लेकिन मैं फिर भी आपसे प्रेम करूंगा। तो ये जो प्रेम है ये करने की चीज है, ये प्राप्त लेने की चीज है। जब आप करते हो तो आपको स्वाभाविक रूप से बहुत मिलेगा, लेकिन जब तक आपको मिलने की अपेक्षा है तब तक अभी आप ही प्रेम नहीं करते। प्रेम जो है कि प्रेम के लक्षण ब्रज की भाषा में एक ध्रुवदास जी के उसमें है कि तरे सदा चाहे न कछु सहे सबे जो होए। 3 लक्षण प्रेम के बताए गए। जो प्रेमी है वो हमेशा सतर्क रहता है, डर के रहता है कि भाई कहीं मेरी कोई चीज सामने वाले को कष्ट न लगे। तरे सदा चाहे न कछु, वो कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। जैसे ददाती प्रतिगणाती यही चर्चा आई कि ग्रहण करने की अपेक्षा मत रखो, लेकिन अगर भक्त कुछ दे
तो भक्त की प्रसन्नता के लिए कि भाई भक्त मुझे देना चाहता है तो इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आवश्यकता नहीं है। भगवान की चर्चा हो रही थी कि भगवान को नहीं आवश्यकता, लेकिन भगवान क्योंकि भक्त देना चाहते हैं और भगवान भक्तों की खुशी चाहते हैं तो इसलिए भगवान उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान के अंदर लेने का भाव नहीं है, तो डरे सरा चाहे न कछु सहे सबे जो होए, और जैसी भी परिस्थिति है वो उसको सहन करता है, तो वो प्रेमी है। तो अभी दिक्कत ये है कि हम खुद ही प्रेम नहीं करते, ये दिक्कत है। क्योंकि जहां पर अपेक्षा है वहां पर वो अभी प्रेम नहीं। जब अपेक्षा खत्म हो जाएगी तब आप जब दोगे अपने आप मल्टीपल टाइम्स होते वापस जी बात है। ये तो हर जगह ही एप्लीकेबल है, संसार में भी ऐसा ही होता है। किसी को व्यापार करना है, कोई संबंध रिलेटिव्स है, कुछ है, तो यही तो होता है कि भाई गिफ्ट देना गिफ्ट लेना। कभी डिनर पे बुलाते हैं, डिनर पे आते हैं जाते हैं, और उसमें भी ऐसे ही होता है। तो अब ये उनके साथ प्रीति के लक्षण है। उसके बारे में तो पहले ही आ चुका है कि संग त्यागात। तो संग त्यागात का मतलब क्या है कि आप जो उनके साथ व्यवहार कर रहे हो ना, उसको मन पे बहुत ज्यादा मत लो। उसको इस भावना से करो कि हाँ चलो मैं इनको सत्संग दूं। ऐसा नहीं है कि सबसे संबंध तोड़ दें, क्योंकि समाज में रहते हुए और वैसे भी इतने वर्षों का संबंध है, सब है, तो उसको तोड़ना तो नहीं है, लेकिन उसको प्रयास करना है भगवान से जोड़ना है कि भाई ये हमारी बहन है, इतना करवाएं, चलो आओ हम भगवान का प्रसाद खाएंगे और थोड़ा सा कीर्तन रखा करते हैं। तो उनको बुला के भाई 5 मिनट आरती कीर्तन करा लिया उनके साथ और थोड़ा सा प्रसाद, अब भगवान को भोग लगा के उनको प्रसाद खिलाया। फिर कभी वो बुलाए तो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो संबंधी भी जान जाते हैं कि अच्छा ठीक है तुम नहीं खाते भी प्याज में से, ठीक है तुम्हारे लिए वैसा बनाएंगे, भोग लगा, ठीक है। अगर वो प्रेम करते हैं, संबंध है, तो वो ऐसा करेंगे तो उनकी धीरे धीरे भक्ति का वर्धन होगा। तो उन्हें गिफ्ट देने हैं, कुछ आध्यात्मिक गिफ्ट दे सकते हैं, उनसे वो कुछ देते हैं तो ऐसा ले सकते हैं कि ठीक है चलो आपकी प्रसन्नता के लिए, और उनको भक्ति में लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्रचार में भी कई बार ऐसे ही होता है, जिसको भी प्रचार करते हैं तो उसको ऐसे ही करते रहते हैं ना, तो इससे भक्तों में प्रीति होती है, और जब भक्तों से प्रीति होती है तभी भगवान से प्रीति होती है। करुणा करो वैष्णव गोसाई,
जय